नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी हो जाती है जिसे शेयर करना बहुत जरूरी होता है। लेगेसी मीडिया आपको सिर्फ खबर बताती है, हम लोग आपको अंदर की तह की जानकारी देते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही हमारे नेटवर्क पे डॉक्टर विक्रम सिंह आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं और आजकल वो नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आप मान के चलिए इस गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है, ये पार्स है। और ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है इसका भी कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है अगर अभिषेक बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं ऐसी बात को माना जाए? इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतने प्रूफ हैं, इतने साक्ष्य हैं जिसको दुनिया की शक्ति कोई नकार नहीं सकती। अब उन साक्ष्यों के आधार पर पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त सरकार ने कार्रवाई कर दी है और मैं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमारे कार्यक्रम को जरूर देखा होगा। विक्रम सिंह जी के साथ हमारी बातचीत को निश्चित रूप से देखा होगा। विक्रम सिंह जी कई दूसरे नेटवर्क पर भी अपीयर हुए थे तो उनको भी देखा होगा, लेकिन हमारी बातचीत को उन्होंने जरूर देखा होगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी बातचीत के आलोक में ये निर्णय लिए गए होंगे, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी अगर ये बात कहें कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्के सबूत हैं 27 अप्रैल 2026 का शाम 4 बजे, वो शाम का ही वक्त था, बल्कि अंधेरा हो गया था। कृत्रिम लाइट में वो, सूरज की रोशनी नहीं, कृत्रिम लाइट में वो धमकी दे रहे थे और धमकी देते देते बहुत आगे निकल गए। इतने आगे निकल गए कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि किनको वो धमकी दे रहे हैं। वो भूल गए। वो अमित शाह को अमित शाह समझ रहे थे। वो खुद तो सांसद हैं, लेकिन अमित शाह को एक साधारण एमएलए समझ रहे होंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी भूल गए और भद्दी भद्दी बीभत्स शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि उनका बाप भी उन्हें नहीं बचाएगा। अब ये जोश में उन्होंने बोल दिया, जोश में उन्होंने होश खो दिया, या गुरूर, 3 टर्म सत्ता में रहने का गुरूर, ये कि उनके इशारे पर तो पश्चिम बंगाल में हवा भी तभी चलती थी जब अभिषेक बनर्जी का इशारा हो जाता था। तो पत्ता जो हिलना कहते हैं, वो ट्रू सेंस में उसको प्रतिपादित कर रहा था श्रीमान अभिषेक बनर्जी का कृतित्व। और अभिषेक बनर्जी कहते कहते निकल गए कि आपका बाप भी आपको बचाने नहीं आएगा। और यह संदेश दिया वहां के श्रोताओं को कि जब हम केंद्रीय गृह मंत्री को यह कह सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारा बाप भी बचाने नहीं आएगा, आप किस खेत की मूली हो? आपको तो मूली की ही तरह हम उखाड़ करके फेंक देंगे, खंड खंड काट देंगे। और दुस्साहस इनके स्पीच का, इनके उद्बोधन का, इनके भाषण का, ये दुस्साहस देखिए। 4 मई को रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही शुभेंदु अधिकारी के सबसे क्लोजेस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। रात में हालांकि हत्या की, लेकिन घेर करके फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। हालांकि सारे हत्यारे अब गिरफ्तार कर लिए गए, सारे के सारे। और उसके ऊपर हमने डिटेल आपको बताया हुआ है कि उनका लिंक कहां कहां से जुड़ रहा है। संभल के रास्ते दाऊद तक जा रहा है और उसमें कुछ छुटभइये भी हैं और बड़े अपराधी भी हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं।
एक बात ध्यान रखिए, नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जात का हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति एक कॉकस बना करके गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है सत्ता के लिए। और ये खेल आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में जारी था। 15 वर्ष के पीछे चले जाइए तो 34 वर्ष का और शासनकाल था। वो 34 वर्ष मतलब 49 वर्ष से ये खेल पश्चिम बंगाल में जारी था और उनको संरक्षण मिल रहा था बांग्लादेश से, और बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम पाकिस्तान से, दुबई से, यूएई से ये पूरा संरक्षण मिल रहा था इन माफियाओं को, इन गुंडों को। तस्करों का जो समूह है उसके सामने वहां की पुलिस लाचार थी। विक्रम सिंह ने हमारे ही कार्यक्रम में कहा था कि 49 वर्ष से पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों के हथियारों में जंग लग गया है, वो रॉटन हो चुका है पूरी तरह से। उन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। एनकाउंटर नाम का तो समझिए शब्द ही भूल गए थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस भूल गई थी एनकाउंटर भी कोई चीज होती है, ये भूल गई थी। और उसका असर बिहार पर भी पड़ा था। बिहार और पश्चिम बंगाल आप एक प्रकार से कहिए कि माफियाओं का पनाहगाह हो गया था और बहुत हद तक तो नियंत्रण में किया नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार के भी जमाने में वो जो जंगल राज था श्रीमान लालू जी का, वो बदस्तूर जारी रहा। और पश्चिम बंगाल का माफिया और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये माफिया, ये पूरा सरगना चलता था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही क्यों, अयोध्या और गोरखपुर ही क्यों, आजमगढ़ ही क्यों नहीं, धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आता था, वो सांगली तक आता था, वो मेरठ तक आता था, वो सहारनपुर तक आता था, और फिर यहां से रूट होकर के दिल्ली और हरियाणा भी पहुंच जाता था। ये पूरा रूट है बना हुआ। इसीलिए, और उसके बाद वो व्यक्ति देखिए, वो कह रहे हैं गृह मंत्री को धमकी दे रहे हैं। मतलब अभिषेक बैनर्जी गृह मंत्री को धमकी दे करके आईएसआई के सारे हैंडलर को अपने तरफ से संदेश दे रहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखो कैसे गृह मंत्री को ठोकता हूं। गृह मंत्री के खिलाफ एकदम कैमरे पर आकर के हजारों लोगों के बीच में धमकी दे रहा हूं, देखो उसकी औकात हमने दिखा दी। मतलब अमित शाह को उनकी औकात दिखा दी, ये संदेश दे रहा था अभिषेक बनर्जी। वहां के नागरिकों को तो दे ही रहा था, सामने के जो दर्शक थे, जो उनके वोटर थे, जो उनको वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, उनको डरा रहे थे, लेकिन असली संदेश वो अपने हैंडलर को दे रहे थे। अब कोलकाता में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गया। किनके खिलाफ? श्रीमान अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ। दफा क्या क्या लगा है? 192, 196, 351, 352, 351 2 और 353 1। ये सारे दफा लगे हैं बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के। इन सारी दफाओं में एक दफा ऐसा भी है जिसमें अगर अपराध सिद्ध हो गया तो अगले 6 साल तक श्रीमान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला अटैक तो उनके चुनाव लड़ने पर हो गया कि अभी तो धमकी दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री को, अब आपको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा और अगले 6 महीने 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पहला। और इसके अलावा जितने दफा हैं उसमें भी अभी तो छोटा मोटा चलेगा। सवाल है कि जब एक एफआईआर दर्ज हो गया तो उनकी इंक्वायरी होगी। क्यूबाइड नेटवर्क ने पहली बार कहा था कि अभिषेक बैनर्जी की कस्टोडियल इंक्वायरी होगी और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो जुडिशियल रिमांड होगी कि पुलिस रिमांड होगी, कहना मुश्किल है। अब पुलिस वाले इस भाषा को जानते हैं कि कैसे खिदमत होती है पुलिस रिमांड में। अगर पुलिस रिमांड मिली अभिषेक बैनर्जी की तो पुलिस वाले के जुबान में, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो विक्रम जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के पुलिस के सारे
हाथ को भी, पैर को भी, हथियार को भी, सबको जंग लग चुका है। तो जब पुलिस रिमांड आएगी तो कुछ खिदमत भी होती है। ये पर्दे के पीछे होता है, ये दुनिया के लिए नहीं पता चलता है। लेकिन आज तक पुलिस रिमांड इसीलिए लिया जाता है कि वहां कोई आरती नहीं उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि फूल सजा करके और उसमें दीपक लेकर के जिनको पुलिस रिमांड में लिया गया है उनसे आरती उतारी जाती है। वैसे पुलिस तो लेती है, जो पुलिस का आइडियल ये है, आइए आप हमारे साथ बैठिए, इंट्रोगेशन में आइए, आप अपनी बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताते जाइए, और हम वो बताते जाते हैं। ऐसा आइडियल सिचुएशन होता है, ऐसा लेकिन होता नहीं है। और अगर पुलिस कस्टडी हुई तो खिदमत भी होगी। हो सकता है कि फूलों की आरती, फूलों की थाली सजे, उसमें दीपक भी हो और उनकी आरती भी उतारी जाए। जुडिशियल कस्टडी हो गई तो वो अलग विषय है। मोटे तौर पर दोनों का लबोलुआब एक ही है। पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में फर्क समझ लीजिए। पुलिस कस्टडी में जब वो थाने में रहते हैं श्रीमान, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थाने की हो जाती है। और जुडिशियल कस्टडी में भी होते हैं पुलिस के ही देखरेख में, लेकिन जिम्मेदारी हो जाती है, जिस जेल में रहते हैं वो उस जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। बस इतना ही फर्क है। जेल सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट पुलिस नहीं होते हैं, लेकिन वर्दी वो भी पहनते हैं। तो जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है जुडिशियल कस्टडी में, और पुलिस कस्टडी में थाने की जिम्मेदारी होती है, सीधे पुलिस वालों की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर हो गया, एसीपी हो गया, सीनियर इंस्पेक्टर हो गया, डीसीपी हो गया, इस सब की जिम्मेदारी, वो पूरा चेन हो जाता है। मतलब पूरे पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, डीजीपी तक की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कस्टडी में कुछ होता है किसी के साथ, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाने के साथ साथ डीजीपी तक हो जाती है। यह है पुलिस कस्टोडियल इंक्वायरी की। और अगर कस्टोडियल इंक्वायरी हुई तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी की खिदमत कैसे की जाती है मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या की जाएगी नहीं की जाएगी। पुलिस वाले अक्सर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि बड़ी तबीयत से उनकी खिदमत की जाती है और पूरी थाली सजाई जाती है, उसमें फूल वगैरह होते हैं, दीपक होते हैं, अगरबत्ती वगैरह होती है, इस सबसे उनका खिदमत किया जाता है। ये पुलिस वाले की भाषा है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अब ये खिदमत अगर होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पुलिस कस्टडी मिलता है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी मिल जाता है तो शायद इतनी इस तरह की खिदमत वहां पर नहीं होती है, सीधे सीधे बुला लिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है।